डॉक्टर रमेश्वर साहब, हमारे साबिक सरपंच नज़ीर अहमद डार साहब, बाकी हमारे बनी से आए हुए मेहमान नज़ीर साहब, मास्टर अटायर्ड हमारे मसीहा जी रसलुद्दीन मास्टर साहब, और यहाँ पे बैठे हुए मेहमान, बाकी हमारे आए हुए मछेड़ी सदरोता डुगान ब्लॉक से जो भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ फरमाएं, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार और मशकूर हैं। बड़े फ़ख्र से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी सदरोता से लेके इस वक्त मलाड या मलाड नहीं भंडार तक के लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। अब हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वक्त कहने के लिए भी कुछ नहीं है, ना हमारे पास पावर है। हाँ, ताकत है। ताकत कौन सी है? एक जोरदार नारा, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, बड़ी आवाम जिंदाबाद, बड़ी आवाम जिंदाबाद। ये ताकत है, ये ताकत है हमारी। इस ताकत को इतनी जोर से चलाओ ताकि किसी को पता चल गया, पता चल क्या जाए, पता चल गया है। आप लोगों ने जो कुछ किया और करके दिखाया, ताकि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे आज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप लोगों के सामने है। मैं इन भाई साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इनका नाम नहीं जानता, मारूफ साहब। मैंने इनका इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू नहीं देखा, अलबत्ता मैंने इनकी तकरीर को देखा जब इन्होंने डॉक्टर साहब के हक में विड्रा किया। ये बीजेपी के वर्कर थे, मुझे उस पे मिला। हाँ, तो जब इन्होंने वहां पे वो मैं देखा कि हाँ जी मैं ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, मछेड़ी में जा रहे थे, इनको वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया गया, यही था। हाँ, तो लगाओ हिसाब। अब जिस बंदे ने दिन रात काम किया हो उसको स्टेज पे ना आना दिया जाए तो फिर उन लोगों को क्या करेंगे? उन लोगों को क्या करना होगा? यही करना होगा, बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। फिर इन लोगों को क्या करना होगा? यही करना होगा। ये बगावत होती है। बगावत किस चीज की? हक की है। हक के लिए लड़ना है और लड़ना पड़ता है, यही हमें करना है। मुबारक हो सबको। मैं यहाँ पे बैठा हूँ मल्हार में। अब ज्यादा शायद मुझे टाइम 2 मिनट शायद ज्यादा ले लूंगा आपके। यहाँ पे हमारे 1-2 पार्टियां आई, 2-3 नहीं, यहाँ पे आती हैं सारी। अब यहाँ पे पहले वो आए, पीडीपी वाले आए, उन्होंने वो बैठे, उन्होंने यहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठे थे। हाँ जी, आप वो है, ये है, ये है, ये है, सब बताने लगे। बोला जी मैं यहाँ इंडस्ट्री खोलूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा जनाब आज तक तो आपने खोल दी है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता। मैंने कहा मैं बड़ा पुराना वर्कर हूँ जी पीडीपी का, हाँ मुबारक हो जी। मैंने कहा बिल्कुल जी आपको मुबारक हो, आप हमारे एमएलए साहब हैं आज। बोला जी आप एक काम करो, फिर तो आप हमारे फार्म वगैरह वो ये महबूबा जी आ रही हैं तो स्टेज कहीं। मैंने कहा जनाब वो स्टेज आप बना लो, तो मुझे ये बताओ आप खुदा न ख्वास्ता अगर हार जाते हो आप तो फिर आप इंडस्ट्रियां खोलोगे? बोलता नहीं, बोलता जी फिर कहाँ खुलेंगी, फिर मैं सांबा में बैठूंगा जनाब। मैंने कहा तकलीफ किस लिए कर रहे हो, पहले चले जाओ सांबा में। फिर हमारे आए, हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर साहब, वो भी बैठे थे 10-20 लोग उस वक्त भी। उन्होंने बोला जी क्या हाल है? मैं कहा ठीक है जनाब, चाय वाय पिलाया। बोला जी कैसा कैसा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसा है, लोगों से पूछ लो। तो लास्ट पे ये आया, उन्होंने बोला तो फिर करो कुछ। मैंने कहा जी कुछ क्या करना है, किसी ने कुछ नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, वो क्या नाम है आजाद साहब तो नए आए हैं, अब वो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अब उनको पता चल गया कि ये भाई बैटरी वाला है। उन्होंने बोला ये बैटरी वाला जो है यार, वो तो बोलता है वो तो बुझ गई। मैंने कहा कहाँ बुझी? अभी वो चार्ज हो रही है। मैंने कहा इस तरीके से चार्ज करेंगे, याद करेगी दुनिया की तो बैटरी ने क्या करेगी। याद रखो लोगों, मैं आपको यही कह रहा हूँ। शायद मेरे जज्बात से कुछ लोग मुझ पे नाराज भी हो जाते हैं। मुझे दुख, मुझे अपने आप पे दुख नहीं है, मुझे उस पे दुख होता है जो मुझे समझ नहीं पा रहा है। मैं आपको हकीकत और सच्चाई और सदाकत की बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कम से कम अपने लिए लड़ो, अपने लिए अपनी खुददारी सीखो, अपना हक छीनना सीखो, और छीनना चाहिए भी। क्यों नहीं छीनेंगे? वोट का मतलब क्या है? वोट देना क्यों है? वोट से मुराद क्या है? यही है, क्योंकि हम अपना हक देंगे और अपना लेंगे। वो होता है वोट। वोट की कीमत कोई 1 रुपया या 21 रुपये नहीं है।
अरबों खरबों दे के भी नहीं वोट की कीमत दे पाता है कोई। नोट कर लो आप। बिल्कुल। आप एक काम करो, आप अपने दिलो जान से, कोई भी रात में हमारा कुछ बिगाड़ने वाला ना दिन में बिगाड़ने वाला है। अल्लाह की कुदरत हमारे साथ है, यकीन मान लो। मेरे अल्लाह की ताकत हमारे साथ खड़ी है। दूसरा आप लोगों की ताकत खड़ी है। इंशाल्लाह 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 हम जीते और जीत के रहेंगे और जीत भी गए हैं। मैं डॉक्टर साहब से यही अर्ज करूंगा, आज जो दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, खुदा की कसम मुझे इनकी मेहनत और इनकी दयानत और इनकी ईमानदारी पे नाज है। जब भी खड़े होते हैं इनके चेहरे पे वो मासूमियत होती है कि ये साबित कर देते हैं कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेंगे। इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। मैं यही कहता हूँ सब लोगों से, मुझे फख्र है अपने कैंडिडेट पे। ये जैसे आज करते हैं ये आगे भी ऐसे करते रहेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब से मैं अर्ज ही करूंगा, असेंबली में जितना पेड़ निकल वहां निकाल लो, बाकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में निकालो, ताकि लोग आपके साथ खड़े रहें। आप बुजुर्ग होने तक, बढ़ते दम तक आप हमारे लीडर बनते रहे। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरे कहने में कोई किसी को तकलीफ हुई होगी, मेरे घर के आदमी को या किसी मेरे गांव वाले को या किसी आने जाने वाले को, मेरे भारतीय भगवानों से मैं ज्यादा ही माफी मांगूंगा।